पीक वैल्यू ऑफ करंट। हेलो, नहीं नहीं, एक ही हो जाएगा वो। प्रैक्टिकल की और एक्टिविटी की फाइल अलग अलग है। तो ये ऑल्टरनेट करंट क्या हुई? ऑल्टरनेट करंट क्या होती है? जिसका की मैग्नीट्यूड समय के साथ साथ कम ज्यादा हो रहा हो। अब कैसे पता लगा कम ज्यादा हो रहा है? यहां देखो, मैं फिर से इसको बता रहा हूं। अब ये वोल्टेज है, ये मान लिया आपने कहा वोल्टेज है, और ये आपने क्या किया टाइम। अब आप देखो ये ऐसे चल रही है साइकिल, तो क्या हो रहा है? यहाँ पर वोल्टेज कितना है? इस पॉइंट पे इतना है, इस पॉइंट पे वोल्टेज इतना है, इस पॉइंट पे वोल्टेज इतना है। वोल्टेज बढ़ रहा है, और फिर देखो वोल्टेज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। भाई वोल्टेज वाई एक्सिस पे है ना, तो वाई एक्सिस पे अगर वोल्टेज दिया है तो यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रहा है, और फिर देखो वोल्टेज कम हो रहा है। और एक डेफिनेट टाइम के बाद, एक डेफिनेट टाइम के बाद आप देखिए डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। रिवर्स हो गई डायरेक्शन, ठीक है ना? रिवर्स हो गई डायरेक्शन। इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट करंट। ऑल्टरनेट करंट क्या है? वो करंट है जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा हो। ये जो हाइट है, ये वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है। अगर मान लेते हैं हम वाई एक्सिस पे करंट ले लें, तो ये करंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो करंट का मैग्नीट्यूड देख रहे हो, बड़ा, फिर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, फिर बढ़ने लगा। तो ऐसी करंट को या ऐसे वोल्टेज को जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ चेंज होता जाए और डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स हो जाए। पीरियोडिकली मतलब एक निश्चित टाइम के बाद। यहां देखो आप, इस टाइम के बाद रिवर्स हुई है, आधी साइकिल नीचे आ गई तो रिवर्स हो गई आधी साइकिल। पीरियोडिकली रिवर्स हो जाए यानी एक निश्चित टाइम के बाद, एक डेफिनेट पीरियड के बाद डायरेक्शन रिवर्स हो गई, उसको कहते हैं हम ऑल्टरनेट करंट। इट इज द करंट whose magnitude changes with time, जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो, एंड डायरेक्शन इज रिवर्स्ड पीरियोडिकली। अब ये जो इसकी सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू आई, ये वाली, इसे कहेंगे हम पीक वैल्यू। अगर जो वोल्टेज में है तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कह दोगे। अगर करंट में ग्राफ है, मान लेते हैं हम यहाँ करंट, तो ये क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे आई नॉट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू ऑफ करंट, करंट की पीक वैल्यू, ठीक है भाई? वोल्टेज की पीक वैल्यू और करंट की पीक वैल्यू, ये आप क्या। अब खैर ये तो इसके बारे में मैंने बता दिया। अब इसके अंदर क्या है? ये कंप्लीट साइकिल, कैपिटल टी क्या है यहाँ पे? टाइम पीरियड ऑफ वन कंप्लीट साइकिल। एक पूरी साइकिल का टाइम पीरियड कैपिटल टी है। म्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइकिल। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ साइकिल, एक सेकंड में कितनी साइकिल चली। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल्स इन या पर सेकंड।
अब आपके जो घरों में एसी आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी, हाँ, ऑफ हाउस होल्ड एसी। हाउस होल्ड एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब क्या हुआ? सो इट मीन्स इट कवर 50 साइकिल इन 1 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ ये 1 सेकंड में 50 साइकिल चल रही है घरों में जो एसी आ रही है। 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज होने का मतलब है कि 1 सेकंड में 50 साइकिल चली। जो आपके घर में अल्टरनेट करंट आ रही है वो 1 सेकंड में 50 बार ऐसे ऐसे साइकिल चल रही है। और आप अगर ध्यान से देखें तो एक साइकिल में कितनी बार करंट जीरो हो रही है? 2 बार जीरो हो रही है। एक बार यहां हुई, ये दोनों ले लो या ये दोनों ले लो। अगर आप ये दोनों लोगे तो अगली साइकिल में ये काउंट हो जाएगा। 2 बार जीरो हो रही है करंट। भाई मैं आपसे पूछूं यहाँ पे करंट क्या है? जीरो है, नहीं है। यहाँ पे करंट क्या है? इसका मतलब एक साइकिल चलने में करंट 2 बार जीरो होती है। तो 50 साइकिल चलने में कितनी बार जीरो हुई? 100 बार। इसका मतलब 1 सेकंड में 50 साइकिल, भाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, 1 सेकंड में 50 साइकिल यानी 1 सेकंड में कितनी बार जीरो हुई? 100 बार जीरो हुई। यानी आपके घरों पे जो एसी आ रही है वो 1 सेकंड में 50 बार जीरो हो रही है। ये बल्ब 1 सेकंड में 100 बार बुझ रहा है। हाँ, तो 100 बार तो होगा। नहीं, 3 बार नहीं होती वो। इसको मत मानो काउंट भी है, स्टार्ट हुई है ना, जहाँ से स्टार्ट हुई है इन दोनों को मानो। क्यों? तो 1 सेकंड में 100 बार आपके घर का बल्ब जो है वो बुझ रहा है, लेकिन हमें नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि हमारी जो आंखों की परसिस्टेंसी है, परसिस्टेंसी ऑफ आईज है, ऐसी परसिस्टेंसी हमारे सुनने की है। हमें सारी वेव थोड़ी सुनाई देती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की सुनाई देती है। 20 हर्ट्ज से कम अल्ट्रा सोनिक वेव कहाँ सुनाई देती है? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की वेव भी सुनाई नहीं देती। आदमी ह्यूमन बीइंग को 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की सुनाई देती है बस। जानवरों को जो है, कुत्ता हो बिल्ली हो, इनको 20,000 से भी ज्यादा सुनाई देती है। इसलिए ये सेंसिटिव होते हैं ज्यादा, इन्हें ज्यादा जल्दी कोई चीज दिखती है। तो ऐसे ही लाइट का है, हमारे जो देखने की सेंसिटिविटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है। हमारी परसिस्टेंसी ऑफ आई जो है वो 1 सेकंड में 100 बार बुझते हुए किसी चीज को पकड़ लिया, इसलिए हमें जलता हुआ लगा बल्ब, जबकि एक्चुअल में ये 1 सेकंड में 100 बार बुझ रहा है। 50 फ्रीक्वेंसी होने का मतलब ये है। लेकिन हम इसे कैच क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि परसिस्टेंसी जो है हमारी आई की वो इतनी नहीं है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी बताई मैंने 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब 1 सेकंड में 50 साइकिल चल रहा है। ये 1 सेकंड में 50 साइकिल चल रहा है। और जब 1 सेकंड में 50 साइकिल चल रहा है, 50 बार जला, 50 बार बुझा कोई चीज, तो आप उसे कैच नहीं कर सकते। कोई चीज 50 बार जलेगी, मतलब 100 बार बुझ गई। अगर 1 सेकंड में 100 बार बुझी है अगर बल्ब ये, तो 1 सेकंड में 100 बार का मतलब तो आप इसे कैसे कैच कर लोगे? आपकी जो आंखों की परसिस्टेंसी है, जो आंखों की परसिस्टेंसी का मतलब जो कैपेसिटी है कैच करने की, वो इतनी नहीं है, इसलिए हम उसे रीड नहीं कर पाते। अब हाउ वोल्टेज या EMF वोल्टेज इन हाउस होल्ड, सर
हाउस होल्ड इन हाउस इज दोस्त, ये तो पता ही है सबको, 220 वोल्ट। ठीक है भाई, ये हमने बता दिया 220 वोल्ट होता है। अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो पूरी साइकिल है, ये पूरी साइकिल का टाइम क्या है, कैपिटल टी। इस पूरी साइकिल में अगर आप देखो, आधी तो पॉजिटिव आई है और आधी नेगेटिव आई है, आधी पॉजिटिव आधी नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, आधी पॉजिटिव आधी नेगेटिव का मतलब अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे, मीन, तो 0 आएगा। तो एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेट करंट और ऑल्टरनेट वोल्टेज फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज 0। कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है भाई, 0 आ रही है। एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो आपकी एवरेज वैल्यू है दैट इज 0। वो 0 है। क्योंकि आधी पॉजिटिव आधी नेगेटिव। अब हमें इसे प्रूव करना है, ये हमारा डेरिवेशन हो गया। तो एवरेज करंट कैसे निकालते हैं, करंट का एवरेज या वोल्टेज का, किसी का भी निकालो, एक ही मेथड है। अब पहली बात तो ये समझ लो कि इनकी इक्वेशन, ये देखो आप देख रहे हो ये वेव की तरह है। इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेट वोल्टेज इज, वेव की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, पढ़ी है तो भाई इस टाइप से होती है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। वेव की इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होती है। तो अगर हम y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी को देखें तो कुछ कुछ ये नेचर भी तो वेव की है, ये भी तो वेव ही है। इसका मतलब इसकी जो इक्वेशन है ऑल्टरनेट करंट की इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से मैच करेगी। क्या है इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेट वोल्टेज इज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ऑल्टरनेट वोल्टेज की इक्वेशन है। और इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेट करंट इज I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्योंकि ये वेव से मैच कर रही है, वेव की इक्वेशन की तरह है ये। और वेव की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यहां पर E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो वोल्टेज की इक्वेशन है और ये करंट की इक्वेशन। वे आर आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। चलो ठीक है, आई नॉट आपने कहा मैक्सिमम वैल्यू वो कहते हैं करंट की। आई क्या है, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस माने एट एनी मूवमेंट, किसी मूवमेंट पर, एट एनी टाइम, ऐसे कर लो, किसी भी टाइम। ये करंट ये करंट ये करंट ये करंट ये करंट ये करंट ये करंट, ये सब इंस्टेंटेनियस करंट एट एनी टाइम। और आई जो है, आई नॉट क्या है,
पीक वैल्यू ऑफ करंट यानी कि मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट पीक वैल्यू का मतलब। ऐसे ही ई नॉट समझ में आ गया। ई नॉट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। और ई क्या है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ई नॉट है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की पीक वैल्यू। सब पीक का मतलब हाँ मैक्सिमम वैल्यू। और ई क्या है? इंस्टेंटेनियस का मतलब एट एनी मूवमेंट, किसी भी समय हम अगर वोल्टेज नापेंगे तो वो ई कहलाएगा। और ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, एक ही बात, ऑफ ऑल्टरनेट करंट या ऑल्टरनेट वोल्टेज। तो ये सब टर्म हमें पता होना चाहिए। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये इसका ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ आता है ऐसे, ये साइन का ग्राफ आता है ऐसे, इसलिए हमने यहाँ पर उसी फॉर्म में वोल्टेज की, अगर हम अल्टरनेट वोल्टेज की इक्वेशन लिख रहे हैं, अगर हम अल्टरनेट वोल्टेज की इक्वेशन लिख रहे हैं तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट क्या है? ई नॉट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की पीक वैल्यू। और आई नॉट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट, करंट की ये होगी इक्वेशन। और तो अच्छा ई क्या है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, यानी कि किसी भी टाइम वोल्टेज। भाई वोल्टेज तो हर समय कुछ ना कुछ हो रहा है ना, तो ये वो वाला वोल्टेज है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ठीक है भाई, तो एक चीज तो ये इसमें आ गई। अब हमारा जो डेरिवेशन था वो क्या था? क्या शो करना है हमें कि शो करना है हमें ये शो करना है कि एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होगी। अच्छा साइज है सही है मतलब साफ। तो फिर भैया टाइम का डिसाइड कर लो 7 बजे। अरे वो सर एक वाले को रेंज कर दे 3 से 4 वाले बहुत टाइम सर 1 घंटा का इससे क्या फायदा होगा? एक अदर किसी पास है भाई तुम्हारा तो पास है देखो 4 से 5 में कुछ बच्चों की है ना, उनको कुछ बच्चों को तुम लोगों को किसी का नहीं है 4 से 5? अच्छा नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई कल कह रहे थे ना बच्चे 4 से 5 पढ़ेंगे हैं ना ना ये तो मेन है, ये चली जाए इसमें 3 से 4 करो और शाम का बताओ 7 बजे या 8 बजे करो तुम बताओ क्या 8 से 7 नहीं तो ऑनलाइन ही करना है। तुम्हारे कैसे ट्यूशन है
बच्चे एक बच्चा करा था 7:15 से 8 बजे कर, 7:15 से 8 बजे कर लीजिए। हाँ और क्या, वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहो कर। सैटरडे संडे देखो, एक तो सैटरडे संडे पढ़ा दिया, बीच में 2-3 दिन और कर दूंगा, फिर तो ये खत्म भी हो जाएगा, ये तो अभी खत्म हो रहा है। इसको तो मैं अगर चाहूँ तो रोक करके भी आराम से पढ़ा सकता हूँ कि मतलब अपने हफ्ते में 2 दिन पढ़ा दूंगा। हाँ, ये तो पीरियड्स तो बहुत पहले खत्म हो जाएगा, इसमें ये तो छोटी सी यूनिट है, इसमें कुछ है थोड़ी। देखिए ये तो इसमें अब तो तुम्हें रिवीजन ही करना है, क्योंकि देखो एग्जाम की बात नहीं है, बात एग्जाम की बात ये चीजें आगे कंपटीशन में भी काम आनी है। एग्जाम तो क्या है, इसके बाद फाइनल में ये आएगा ही नहीं, फाइनल में तो दूसरे सेमेस्टर आएगा। लेकिन प्रॉब्लम इसलिए है, इसलिए जितना अच्छी तरह से इस समय ये वाला कर लोगे आगे अब देखिए उसको कम से कम आगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन में सारा ही आएगा। अब देखो शो दैट एवरेज, हमें टाइम थोड़ा इसलिए लगता है क्योंकि जो है ना थोड़ा सा क्वेश्चन की वैरायटी कंसेप्चुअल ये भी लेके